हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th क्लास की वर्कशीट, जिसका सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और ये जो है वर्कशीट नंबर 4 है। और बच्चों, आज की तारीख है 16/4/2021। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। आइए देखते हैं आपकी वर्कशीट का टाइटल क्या है। आज आपका चैप्टर नंबर 1 लिया गया है, रिसोर्स एंड नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है ह्यूमन कंज्यूमर रिसोर्स टू फुलफिल देयर नीड्स। जो ह्यूमंस होते हैं या जो मानव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं रिसोर्सेज को, कंज्यूम करते हैं रिसोर्सेज को। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो बेटा, एक बात याद रखना, जब भी पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होगी, बढ़ेगी। जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी हर चीज़ की बढ़ेगी। तो डिमांड और पॉपुलेशन के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली रिलेशन है। इस वजह से कहा जा सकता है कि जो डिमांड है रिसोर्स की वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। ड्यू टू द डिज़ायर ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रीडी टेंडेंसी, ह्यूमन एक्सप्लोइट द रिसोर्स विच एज माइनिंग, डिफॉरेस्ट्रेशन। ह्यूमन क्या कर रहा है, देखो डिज़ायर जो होती है ह्यूमंस की वो डेवलप्ड हो रही है, और ह्यूमन होता जा रहा है लालची, यहाँ पर कहा गया है। और जिसकी वजह से जो ह्यूमन है वो रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, एक्सप्लोइट कर रहा है, अत्यधिक उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा है। जैसे माइनिंग करके, अब गड्ढे खुदने चाहिए, माइनिंग करनी चाहिए, कोयले की खदान खोदनी चाहिए, सोने हीरे सब निकालने चाहिए, पर हम लोग अत्यधिक मात्रा में निकाल रहे हैं। साथ में पेड़ कटने चाहिए, पर डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पेड़ ज़्यादा कट रहे हैं। दिस हैज़ लीड टू डिस कंस्ट्रक्ट ऑफ अ नेचर एंड वाइल्ड। ये चीज़ क्या है, नेचर और वाइल्ड को हार्मफुल कर रही है। मैनी ट्रीज आर ऑल्सो कट टू मेक पेपर। बहुत से पेड़ काटे जा रहे हैं पेपर बनाने के लिए। सो डू नॉट लेट द पेपर गो वाइन। इसकी वजह से आप पेपर को बर्बाद ना करें। सिमिलरली मैन एक्सट्रैक्टिंग द फ्यूल अनलिमिटेड क्वांटिटीज़। मैन क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल जो है उसको निकाल रहा है, विच विल एंड वन डे, जो एक दिन क्या है, ख़त्म हो जाएगा। व्हेन ह्यूमंस पॉल्यूट द नेचर गिफ्ट बाय देयर एक्टिविटीज़। और ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, नेचर के जो गिफ्ट हैं, जैसे वाटर है, एयर है, इसको क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। एंड द रिजल्ट ऑफ विच वी हैव सफ़र। और रिज़ल्ट इसका क्या होगा, बहुत जल्दी हम सफ़र करने लगेंगे। अब हम इससे जूझने के लगेंगे। जैसे आज पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है, एयर पॉल्यूशन दिल्ली में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, वाटर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। तो इसी तरीके से फ्यूचर में हम क्या करने लगेंगे, इसके साथ सफ़र करने लगेंगे। दिस इम्प्लाइज द बैलेंस ऑफ अ नेचर हैज़ स्टार्टेड द डेट्रोरेटिंग ड्यू टू द ओवर एक्सप्लोशन। अब हमें क्या है, नेचर को अगर बैलेंस करना है तो हमें कुछ चीज़ों को इम्प्लाइज करना होगा। इफ़ दिस बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड देन ह्यूमन इटसेल्फ बी इंडेंजरस्ड। अगर ये बैलेंस जो ह्यूमन और नेचर के बीच में है, इसको अगर हम क्या कर दें, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दें, तो ये चीज़ ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, डेंजरस हो जाएगी। एंड देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी वजह से जो कंजर्वेशंस है रिसोर्सेज का, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्राम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को अगर प्रोग्रेस करना है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग्स को सर्वाइव करना है अर्थ के अंदर, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। Therefore we should use the resources wisely with the planning, so that in the long run we take advantage of it and the future generation can also use। अगर हमें क्या है, रिसोर्सेज को यूज़ करना है तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, और एक ऐसा प्लान जो लंबे समय तक चले और जिससे हमें एडवांटेज मिले कि हम भी उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें और हमारी फ्यूचर की जनरेशन भी यूज़ कर सके उन रिसोर्सेज का। यूजिंग अ रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मफुल नेचर एंड प्लानिंग, सो डैट इट शुड
बी एबल फॉर द जनरेशन कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से हम यूज़ करें कि हमारे नेचर को हार्मफुल ना हो, नेचर को कोई भी जो है हानि ना पहुँचे, और एक ऐसी प्लानिंग बनाएं जिससे ये रिसोर्सेज हम तो यूज़ करें फ्यूचर की जनरेशन भी यूज़ कर सके। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। There are many ways to help to conserve the resources। यहाँ पर बहुत से तरीके हैं जिससे हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अब आगे आपको क्या है, कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। जैसे ये आपको डायरेक्शन दी गई है, रीड द कैप्शन, राइट इन द फ्रंट ऑफ विच पिक्चर, राइट ईच कैरेक्टर टू कंजर्व द रिसोर्सेज। यहाँ पर बताया गया पिक्चर में आपको कुछ करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इसको रीड करिए और कैसे रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं ये चीज़ बताना है हमें। जैसे यहाँ पर देखिए, आयशा रीड विद ऑल द लाइट ऑन। आयशा क्या करती, किताब पढ़ती है तो वो सारी लाइट को ऑन कर देती है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, आयशा रीड विद लैम्प, टेबल लैम्प एंड कंजर्व अ इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या लिखेंगे, कंजर्व अ इलेक्ट्रिसिटी। वो टेबल लैम्प का यूज़ कर इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व कर सकती है। आगे बच्चों देखते हैं क्या दिया गया है इसमें बोला गया है, टॉम बर्न द ड्राई लीव्स इन द गार्डन। टॉम क्या करता है, ड्राई लीव्स को गार्डन में जलाता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, टॉम कलेक्ट द ड्राई लीव्स, कलेक्ट द ड्राई लीव्स। वो क्या करे, कलेक्ट करे ड्राई लीव्स को और उसको क्या करे, डस्टबिन में क्या करे, फेंक दे या उसको रीस्टोर कर ले खाद के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं आपको क्या करा गया है। आगे आपको थर्ड इमेज में दिखाया गया है कि राहुल जो है वो क्या है, टैप को ऑन रखता है वाइल ब्रशिंग। तो हम क्या कर देंगे, राहुल कीप्स टैप ऑफ, या टैप क्लोज भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्लोज्ड वाइल ब्रशिंग, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपको कुछ नीचे एक्टिविटीज़ दी गई हैं खुद को चेक करने के लिए कितना आप सीखें यहाँ से। तो वाई द रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सो इम्पॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, ऊपर दिया गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर देंगे, आप लिख देंगे आंसर नंबर 1। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसमें बोला गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी आपको मैंने बताया कि क्या होता है और उसी को लिखना है। तो आइए आपको दिखाता हूँ मैं इसका आंसर कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ से लेकर आप क्या करेंगे, यहाँ तक लिख देंगे। ये क्या हो गया, आंसर नंबर 2 हो गया बच्चों, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया। इसमें बोला गया, इफ़ अ पेट्रोल इज कम्प्लीटली एक्सटेंस देन थिंक अ राइट अबाउट द चेंजेस विल हैपन इन आवर लाइफ। अगर पेट्रोल क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए तो हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, आपको पॉइंट में छोटे छोटे लिख देता हूँ यहाँ पर, और साथ में आपको बताता चलता हूँ कि क्या चेंजेस आएंगे। देखो पहला चेंज तो आपका आना है कि व्हीकल्स यूज्ड आर कंप्लीटली स्टॉप्ड। व्हीकल्स का यूज़ क्या है, कंप्लीटली स्टॉप हो सकता है, ठीक है। सेकंड, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज़ कम्प्लीटली, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है वो भी क्या है, कम्प्लीटली स्टॉप हो सकता है, ठीक है। साथ में और भी ऐसी चीज़ें जो क्या है, पेट्रोल जिनमें यूज़ होता है, अगर वो चीज़ें क्या हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगी, कम्प्लीटली वर्क करना बंद कर देंगी। तो ऑल थिंग्स आप लिख सकते हो, ऑल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ विच वर्क बाय पेट्रोल
ठीक है। ऑल थिंग्स इन आवर डेली लाइफ विच वर्क बाय पेट्रोल आर कंप्लीटली स्टॉप्ड। क्या लिखेंगे? आर कंप्लीटली स्टॉप इट्स वर्किंग। ठीक है। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इसमें बोला गया है हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू कंजर्व द रिसोर्सेज। हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कंजर्व करने में रिसोर्सेज के? तो वी, पहला पॉइंट देखिए इसका क्या हो जाएगा। पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि हम क्या है रिसोर्सेज को लेस यूज़ कर कर, ठीक है, लेस यूज़ कर कर क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। लेस यूज़ टेक मोर प्रॉफिट। कम यूज़ कर कर ज़्यादा प्रॉफिट निकालें उससे, ठीक है। लाइक, ठीक है, लेस यूज़ एंड टेक मोर प्रॉफिट, पहला पॉइंट हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों अगर आप चाहो ना तो ऊपर से पैराग्राफ से भी आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है वी शुड यूज़ द रिसोर्सेज वाइजली प्लानिंग टू टेक लॉन्ग एडवांटेज फॉर इट फ्यूचर, ठीक है, जनरेशन कैन इट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक भी ये आप चौथा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।